हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानश्री एजुकेशन ट्यूटोरियल। है आई एम श्वेता अरोड़ा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुपर 20 क्वेश्चंस फॉर एचटेट, यूपीटेट, रीट, सीटेट एंड आपका ग्राम सचिव जो एचएसएससी के द्वारा लिया जाना है। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ बिना किसी देर लगाए। देखिए, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। अब इसके अंदर हमने क्या बताना है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपका। क्वेश्चन है मेरा, मैंने इसके अंदर लिख रखा है एन आर्टिफिशियल वाटर बॉडी मेड बाय मैन। कि एक आर्टिफिशियल वाटर बॉडी है, बनानी है हमें, एक जो हमारे मैन के द्वारा बनाई गई है, जो मीन्स आर्टिफिशियल है, लोगों ने बना रखी है, इंसान ने बना रखी है, लेकिन वो यूनिवर्सल नहीं है। तो क्वेश्चन हमें यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखी है देखते ही समझ में आ रही है। फर्स्ट ऑप्शन आ रही है स्विमिंग पूल। देखिए, देखते ही बिल्कुल क्लियर हो रहा है क्योंकि स्विमिंग पूल जो है वो मैन द्वारा बनाया गया है। तो मैं यहाँ पे वैसे राइट कर रही हूँ, फिर भी मैं आपको ऑप्शंस और दिखाती हूँ। सी मीन समुद्र है, यूनिवर्सल है, भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, कुदरत के द्वारा बनाया हुआ है। रिवर भी क्या होती है, नदी होती है। ओशियन हो गया आपका। तो ये सारे के सारे आपके क्या बनाए हुए हैं, ये तीनों के तीनों किसके बनाए हुए हैं, मैन मेड नहीं है, कुदरत के तौर पर है, नेचुरल है। बट जो स्विमिंग पूल है वो इंसान के द्वारा बनाया गया है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आ रहा है, डैश लेडीज आर नॉट इंडियंस, मीन्स वो लेडीज इंडियन नहीं है। अब इसके अंदर ऑप्शन आ रही है दिस क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर मुझे यहाँ पर लेडीज दिख रहा है, प्लूरल दिख रहा है। राइट, तो ऐसे टाइप की जो चीजें होती है ना, आपको देखते ही समझ में आ रही होती है। सेकंड आता है दैट भी क्या है, थोड़ा सा पहले की फॉर्म में दे रखा है, डेमोन्स्ट्रेशन इसकी जो है वो पहले की फॉर्म में है, और लेडीज दे रखा है, प्लूरल है, और सिंपल सी बात है दिस इज आपका ये जो क्या बनेगा, ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर यहाँ पर फिट नहीं होगा। नेक्स्ट आता है दोज आपको दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर मेरे को आंसर मिल रहा है, दोज लेडीज आर नॉट इंडियंस। और लास्ट ऑप्शन आ रही है मेरी एनी भी नहीं आएगा। अब देखिए, ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना फ्रेंड्स, उसको आप स्पोकन इंग्लिश के थ्रू ठीक कर सकते हैं। आप एक बार पढ़ के देखिए, आपके माइंड में अपने आप ही आ जाएगा, चाहे उसने रूल्स कर रखे हैं या नहीं कर रखे हैं। स्टिल आप ये लाइन बोल के देखिए कि दोज लेडीज आर नॉट इंडियंस, देखते ही समझ में आ गया, हो गया मेरा आंसर। इसके बाद मैं चलती हूँ, एंटोनिम ऑफ द वर्ड कॉन्टिन्यू इज। एंटोनिम बताना है, मतलब उसका जस्ट रिवर्स। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सिनोनिम और एंटोनिम में। तो एंटोनिम का मतलब होता है उसका जस्ट उल्टा। तो इसके अंदर ऑप्शन दे रखी है रेगुलर, कॉन्टिन्यू रेगुलर के साथ नहीं मिलता। सेकंड आता है डिसकंटिन्यू मुझे मिल रहा है, देखते ही समझ में आ रहा है। डिस का मतलब ये आ रहा है कि इसकी निगेशन फॉर्म में चल रही है, निगेशन फॉर्म में कॉन्टिन्यू, डिसकंटिन्यू। राइट, आंसर मिल गया। तो आगे देख लेते हैं, अप्रूव नहीं हो सकता इसके अंदर। लास्ट ऑप्शन आती है नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव देखते ही समझ जाना कि आपका जो कॉम्पिटिशन है वो 3 ही आपकी ऑप्शंस में से है। राइट, तो मुझे राइट आंसर क्या मिल रहा है यहाँ पे, कॉन्टिन्यू का। एंटोनिम क्या मिल रहा है मुझे, डिसकंटिन्यू। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, राजा इज डैश ऑनेस्ट बॉय। अब देखो, ये हमारा क्या है, हमें आर्टिकल फिट करना होता है इसके अंदर। आर्टिकल के अंदर 3 ही ऑप्शन होती हैं, ए, एन एंड द। राइट, तो मेरे को ना यहाँ पर ये चीज मिल रही है ऑनेस्ट का रूल लगाना है अब हमने। ऑनेस्ट, ये हॉनेस्ट नहीं है, ध्यान से पढ़ना है इसको। दिस इज नॉट हॉनेस्ट, ये जो एच है ना ये साइलेंट रह जाता है, इसको ऑनेस्ट बोला जाता है। तो जब भी हमारे वोवल्स होते हैं ना, वोवल्स हमारे कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। जब भी आपको ये वाली साउंड मिल रही है ना फ्रेंड्स, तब आप चुप करके बिना सोचे समझे एन लगा देंगे। ठीक है, तो मेरे पास जो आंसर आ जाता है यहाँ पे एन। कंफ्यूज नहीं होना, फिर से बता रही हूँ रूल कि जब भी आपके पास ए, ई, आई, ओ, यू मीन्स आपके वोवल्स आ जाते हैं, साउंड में वोवल होने चाहिए। राइट, अब ये साउंड में मेरे पास वोवल आ रहा है, एच मेरा क्या है, वोवल में तो नहीं आ रहा है, लेकिन जब मैं इसको बोलूंगी ना, दैट इज ऑनेस्ट। तो जब ऑनेस्ट बोल रही हूँ तो मेरे पास आंसर बन जाएगा ए। और ऑप्शन इसकी मैं बता देती हूँ आपको, मैंने अभी बताया ही है, ए एंड द, नन ऑफ द अबव। तो मेरे पास आंसर बिल्कुल मुझे क्लियर मिल गया है, एंड। राइट फ्रेंड्स, इसके बाद मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलती हूँ। Select the correct preposition to complete the sentence। देखो, अब यहाँ पर हम पहले ही कह रहे हैं कि प्रीपोजिशंस भरनी है। प्रीपोजिशन मतलब पोजीशन से जस्ट पहले क्या आना चाहिए, वो वर्ड फिट करना है। राइट फ्रेंड्स, तो मेरे पास यहाँ पे है, मेरा जो सेंटेंस है, माई क्लास टीचर प्रेफर्स कॉफी डैश टी। इसका मतलब क्या है कि जो मेरी क्लास टीचर है वो कॉफी पसंद करती है। ठीक है, टी के बजाय कॉफी पसंद करती है।
रूल याद करेंगे इसका, ठीक है, जो हमें बहुत बचपन में छोटे छोटे थे हम 6th-7th में, तब रूल बताया था इसका। जब भी हमारे पास प्रेफर्स दे रखा हो, हमें यहाँ पर जैसे सीनियर दे रखा है, आपका जूनियर दे रखा है, इंफीरियर दे रखा है, सुपीरियर दे रखा है, तो वहां पर आपकी जो प्रीपोजिशन आएगी वो बिना सोचे समझे टू आएगी। तो मेरी ऑप्शन जो दे रखी है वो ऑप्शन मेरे अंदर बिल्कुल ठीक मिल रही है, टू। फर्स्ट में मिल रहा है, टू मिल गया। इसके बाद आगे इन, ऑन और विद, ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दे रखी है, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो मैंने आपको रूल बता दिया, आप ये रूल प्लीज याद कर लीजिए। मेरा आंसर क्या बन जाएगा, टू। राइट फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ही इज डैश ऑर्फन। मैंने यहाँ पे इसकी हिंदी लिख दी है, वह अनाथ है। देखिए अभी हमने क्वेश्चन किया था जो हमारे आर्टिकल्स चल रहे थे, इसके अंदर भी मैं अपना आर्टिकल्स वाला ही फॉर्मूला उठाऊंगी, ए, एन और द। सिर्फ 3 ही रूल होते हैं, ज्यादा कोई रूल्स नहीं है इसके अंदर। तो अब यहाँ पे ऑप्शन आ रही है ए, बी के अंदर आ रही है एन, सी के अंदर आ रही है द, और डी के अंदर आ रही है नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही इज डैश ऑर्फन। रूल अभी बताया था मैंने आपको, जहां पर आपका वोवल हो, ए, ई, आई, ओ, यू। अब यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास, साउंड में ध्यान रखना, साउंड में, अदरवाइज बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। तो यहाँ पर साउंड क्या आ रहा है, ऑर्फन, ओ साउंड आ रहा है, ओ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास बिल्कुल क्लियरली मुझे आंसर क्या मिल रहा है, एन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इट इज नॉट सच अ डैश बिग प्रॉब्लम एज यू थिंक। मीन्स ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी तुम सोचते हो। तो बोलने में ही आ रहा है हमारे पास, इट इज नॉट सच अ बिग प्रॉब्लम। सिंगुलर है, सिंगुलर मीन्स यहाँ पर दे रखा है इट इज, यहाँ पर देखते ही आपको पता चल रहा है इट इज नॉट सच अ, बोलने पर आ रहा है। आपकी स्पोकन अच्छी है तो आप यहाँ पे बिना किसी दिक्कत के अ के ऊपर क्लिक कर देंगे, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमारे हमेशा कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में बनते ही बनते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास आ रहा है डैश इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। मीन्स इसके अंदर ना हम ऑप्शंस में चलेंगे। स्पोकन वाला फॉर्मूला अपना सबसे पहले हमने अपनाना है। स्पोकन के अंदर क्या कहते हैं, ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं हमारे पास। तो यहाँ पर आपके पास एस दिख रहा है, यहाँ पे सिंगुलर है, यहाँ पे प्लूरल है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो ही गई। आगे चलते हैं, ईच स्टूडेंट, आंसर मुझे मिल गया है। हिंदी करके देखेंगे, मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दी है ताकि आपका माइंड जब चले तो फटाफट से, प्रत्येक विद्यार्थी दूसरे से अलग है, हर एक से अलग है। मीन्स यहाँ पर क्या आ रहा है, ईच स्टूडेंट, आंसर मिल गया। क्योंकि यहाँ पर ये क्या है आपके, ये भी सिंगुलर है और ये भी आपका सिंगुलर है, सिंगुलर सिंगुलर के साथ फिट हो रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखी है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये भी प्लूरल है आपके पास। अ स्टूडेंट है तो सिंगुलर, लेकिन एक स्टूडेंट की बात नहीं हो रही है ना, हम तो यहाँ पर कह रहे हैं हर एक विद्यार्थी, मीन्स प्रत्येक विद्यार्थी। तो मेरे पास आंसर मेरा क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ईच स्टूडेंट। राइट फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शी डैश द सूप टू सी इफ इट नीड्स मोर सोल्ट। हिंदी लिख दी है मैंने ताकि हम अपने माइंड में, देखिए जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, सबसे पहले हम अपने माइंड में हिंदी बनाते हैं। वो ठीक है, अगर हम हिंदी बनाते हैं तो उसमें हमें ज्यादा रूल्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन स्टिल मैं रूल बताऊंगी क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो अगर रूल्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उनका भी गलत ना हो। यहाँ पर दे रखा है वह सूप को चख रही है यह देखने के लिए कि यदि इसमें और नमक की आवश्यकता है। मीन्स क्या है, चख रही है। यहाँ पर क्या आ रहा है, रही है। चलो अब रूल्स में चलते हैं। रूल्स हमारे क्या कहते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, रहा है, रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो अभी हम इसके ऑप्शंस में चलते हैं। बीन नहीं, इसकी पहचान ही आपको बिल्कुल सिंपल दे रखी होती है। इज टेस्टिंग मीन्स आपका क्या है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, इज एमआर के साथ वर्ब प्लस वर्ब की इसके साथ आपके पास आ जाएगा आईएनजी। तो मेरे पास आंसर मुझे बिल्कुल क्लियर मिल रहा है, दैट इज टेस्टिंग। बीइंग टेस्टिंग रोंग हो जाएगा एंड टेस्टेड भी रोंग हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। द विंड डैश हैवीली येस्टरडे मीन्स कल तेज हवा चली, पहले की बात है। येस्टरडे दे रखा है मीन्स जो काम पहले का है, हमने पहले के अकॉर्डिंग चलना है। तो इसके अंदर ऑप्शंस में चलते हैं। ब्लू, देखिए ब्लो, ब्लू, ब्लॉन, इसकी 3 फॉर्म्स मैंने आपको बता दी हैं। यहाँ पर मुझे बताना था कि येस्टरडे दे रखा है, जब येस्टरडे दे रखा है तो आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट यूज होगा। तो यहाँ पर मेरी फर्स्ट ऑप्शन मुझे बिल्कुल क्लियरली स्टार्टिंग में ही मिल रही है। फिर उसके बाद दे रखा है इज ब्लू में नहीं जाना, रॉन्ग ऑप्शन है क्योंकि हमने यहाँ पे इज की बात नहीं करनी है, हमने अपना क्या बताना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। मैंने यहाँ पे देखिए बिल्कुल क्लियरली लिख भी रखा है। फिर इसके बाद आपके पास ब्लॉन दे रखा है, थर्ड फॉर्म में नहीं जाना है। वॉज ब्लोइंग नहीं जाना इसमें क्योंकि हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म चलेगी आपकी ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा
सेल्फ एडमायरेशन डैश इज द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम। अब इसके अंदर क्या है, आत्म प्रशंसा सबसे गंभीर समस्या है, वो तो है ही, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या बात करनी है, सिंगुलर बात है हमारी, सिंगुलर चल रहा है सेल्फ एडमायरेशन। तो मेरे पास यहाँ पे आंसर मेरा क्या बन जाएगा, इज। इसमें नहीं जाएंगे, एम रॉन्ग है, आर रॉन्ग है, वर तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता क्योंकि पहले की बात ही नहीं है, ठीक है। तो आंसर मेरे पास बनेगा इज। करेक्ट फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है क्वेश्चन नंबर 12, डैश यू वांट सम फूड, यू आर लुकिंग हंग्री। इसको स्पोकन में देखिए पहले, यू वांट सम फूड, तो यू दे रखा है और ऑप्शन में हमें दे रखा है डज और डू। सीधी सी बात है, यू के साथ डू यूज होता है, तो आंसर तो मुझे मिल ही रहा है। लेकिन फिर भी अगर मैं रूल की बात करूं, क्योंकि कुछ बच्चे रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो उनके लिए मैं हिंदी लिख रही हूँ यहाँ पे, क्या तुम कुछ भोजन चाहते हो, तुम भूखे लग रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, सबसे पहले तो यहाँ पे दे रखा है एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंटेरोगेटिव के अंदर पहले ही आपको पता है कि डू या डज आगे आता है। डू किसके साथ आता है, आपका यू के साथ आता है, और डज किसके साथ आता है, ही, शी, इन सब के साथ आएगा। इस दे रखा है, इस तो आएगा ही नहीं इसके अंदर, इज और यू का तो कोई मेल ही नहीं है, और माइट भी इसके अंदर नहीं आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, डू प्लस डज के साथ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ प्लस आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मुझे यहाँ पे आंसर बिल्कुल क्लियरली मिल रहा है, डू यू वांट सम फूड, क्या तुम कुछ फूड चाहते हो। तो मेरा राइट आंसर क्या बन जाएगा, डू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माई कंप्यूटर ब्रोक डाउन सो आई डैश कंटिन्यू माई वर्क। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वाक्य के अंदर दे रखा है मेरा कंप्यूटर खराब हो गया है इसीलिए मैं अपना कार्य जारी नहीं रख सका, ठीक है, रख सका। तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास, क्लियरली आपको मेंशन हो रहा है कि यहाँ पे कुडंट मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, जारी नहीं कर सका, पहले की बात है क्योंकि टूट गया। यहां से पता चल रहा है, ब्रॉक से पता चल रहा है कि मेरा कंप्यूटर खराब हो गया है तो मैं काम अपना नहीं कर सका, तो पहले ही मुझे यहाँ पे आंसर मिल रहा है कुडंट। तो यहाँ पर ये देखिए एक निगेशन भी तो बन रहा है ना, तो निगेशन हर एक के अंदर निगेशन आपको आंसर में मिल रहा है, जस्ट आपको फिट करना है, ठीक है। तो मेरा कंप्यूटर खराब हो गया, माई कंप्यूटर ब्रोक डाउन सो आई कुडंट कंटिन्यू माई वर्क। राइट फ्रेंड्स। नेक्स्ट में चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14, कैन यू डैश मी मीन्स क्या तुम मुझे बता सकते हो। हिंदी कर लेना इसकी पहले ही अपने माइंड में, क्या तुम मुझे बता सकते हो वेयर ही लिव्स, कि वो कहाँ रहता है, क्या आप बता सकते हैं कि वह कहाँ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या है, आपका मॉडल ऑक्सिलरी है, यहाँ पे दे रखा है कैन, कैन दे रखा है ना, इस कैन का मतलब क्या है, आपका मॉडल ऑक्सिलरी है। जब आपके पास ऐसे टाइप का सेंटेंस आ जाए तो इनके साथ हमेशा ही आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसके अंदर देखना आप ऑप्शन के अंदर टोल्ड, टोल्ड तो नहीं आ सकता क्योंकि टेल, टोल्ड, टोल्ड ये रॉन्ग हो गया। विल टोल्ड, क्या वो बताएगा, नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं बात करनी। नेक्स्ट आ रहा है टेल, आंसर मुझे मिल गया टेल। नेक्स्ट देखा है नन ऑफ दिस, मींस ये तो हमारी कॉम्पिटिशन में ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 आता है, द ऑरेंजेस आर डैश रेड मीन्स संतरे लाल रंग में बदल रहे हैं, तब्दील हो रहे हैं। तो इसका आंसर क्या है, टू टर्न, नहीं, टर्न नहीं आएगा, टर्न टू। और देखो कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से देखना, टर्न टू नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है टर्निंग मीन्स बदल रहे हैं, आईएनजी मिल गया ना फ्रेंड्स आपको, बदल रहे हैं। हिंदी इसकी करके देख लेना, आपको बहुत इजी हो जाएगा। लास्ट आ रहा है टू टर्निंग, देखिए यहाँ पर ये नहीं आएगा, तो आंसर मुझे मेरा मिल गया है टर्निंग। क्लियर। इसके बाद हम चलते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर 16 कहता है यू डैश हैव रिटन टू हिम येस्टरडे मीन्स, अब यहाँ पे ना देखिए रिटन दे रखा है। इस रिटन का मतलब क्या है कि कुछ लिखा, क्या लिखा, पत्र लिखा होगा, लेटर ही लिखा होगा। तो आजकल की जो फॉर्मेशन है उसके अंदर हम डायरेक्ट रिटन ही यूज करते हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज। तो क्वेश्चन ये दे रखा है आपको, यू डैश हैव रिटन टू हिम येस्टरडे, तुम्हें उसे कल पत्र लिखना चाहिए था। येस्टरडे की बात आ रही है, जैसे ही येस्टरडे की बात आ जाए, अब आपको क्या इसके अंदर आंसर यूज करना है, मैं आपको बताती हूँ। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, मीन्स जरूरी नहीं है कि सारे आपके इजी आएंगे, एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो माइंड को थोड़ा सा हिला देते हैं। तो इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि डैश के बाद, देखिए ये बहुत ध्यान से देखना आप, मैं फिर से बोल रही हूँ, डैश के बाद है वो, तो देखिए डैश के बाद है, यस है, ऐसी स्थिति में शुड या ought to का यूज होता है। आपको मिल गया आंसर, शुड और ought to। अब इसके अंदर चलेंगे, विल नहीं है, नीड नहीं मिला, ought to मिल गया। मैंने क्या बात यहाँ पर लिख भी दिया है, ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे लिखा है शुड या ought to का यूज होता है, तो यहाँ पे हमें मिल गया है ought to, आंसर मुझे मिल गया। डेयर, डेयर तो वैसे भी कोई शक्ति प्रदर्शन करना हो उसके लिए यूज होता है, तो ये आंसर मेरा नहीं आएगा, तो ought to मेरा आंसर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम, I dashed to the teacher for coming late to school. मैंने स्कूल में देरी से आने के लिए माफी मांगी।
ऑफ कोर्स माफी ही मांगेंगे आप, राइट। तो इसके अंदर अपोलोजाइज करना होता है, आप लोग करते भी होंगे, आपके टीचर्स भी बोलते होंगे कि पहले अपोलोजाइज करो अगर आप लेट आए हैं तो इसके अंदर मेरे पास ऑप्शन मिल रही है वेंट, वेंट नहीं आएगा, विश तो नहीं करोगे ना अगर लेट आए हुए हो तो, क्लियर सी बात है। सी ब्लेम, ब्लेम भी नहीं कर सकते टीचर को आप। उसके बाद लास्ट ऑप्शन आती है अपोलोजाइज। यस, मुझे मिल रहा है आंसर मेरा अपोलोजाइज, मतलब मैंने माफी मांगी, राइट फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, चूज द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन ऑफ द गिवन सेंटेंस मीन्स एक्टिव पैसिव। आप हमेशा करते ही आए हैं, एक क्वेश्चन इसमें से जरूर बनता है। तो यहाँ पे दे रखा है द स्टूडेंट्स वर लाफिंग एट द ओल्ड मैन। जो स्टूडेंट्स हैं वो बूढ़े आदमी के ऊपर हंस रहे थे। यहाँ पे दे रखा है वर लाफिंग, तो यहाँ से ये पता चल रहा है हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस। फटाफट से एक रिकैप का आपको बता देती हूँ मैं। इसके अंदर क्या होता है, जब भी हम एक्टिव टू पैसिव में जाते हैं तो हमें क्या करना होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना होता है, एक बाय लगाना होता है, बस, ठीक है। और साथ में मैंने यहाँ पे लगा रखा है कि वाज प्लस वाज या वर्ब लगेगा, और उसके साथ आपका जो है ना बीइंग लगेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। रूल दे रखा है, वैसे सब बच्चों को आते हैं ये रूल्स, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद मैं चलती हूँ, मेरे फर्स्ट ऑप्शन कहती है द ओल्ड मैन। तो ये मैंने यहाँ पर क्या किया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे क्या है द ओल्ड मैन, मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया। उसके बाद मैं कह रही हूँ वॉज बीइंग, मैंने यहाँ पे लिख रखा है वॉज आएगा या बीइंग आएगा। ओल्ड मैन दे रखा है, एक मैन, सिंगुलर की बात हो रही है, सिंगुलर आ रहा है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, वॉज बीइंग आएगा। अब इसके बाद आता है लाफ्ड, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, आपको दे रखा है बीइंग, मैंने लगा दिया है, आपको बता दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखेंगे, वर्ड की थर्ड फॉर्म भूलेंगे नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। लाफिंग का हमने क्या बना दिया, यहाँ पे लाफ्ड बना दिया। अब उसके बाद एट दे रखा था, भूलना नहीं, एट दे रखा था हमें, एट दे रखा था मीन्स यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन आप नहीं छोड़ेंगे कभी, आप ये सोचिए कि इसके साथ नहीं आता और छोड़ देंगे, आएगा यहाँ पे। और उसके बाद बाय, तो रूल है ही, मैं बता ही चुकी हूँ। और उसके बाद ये मेरा क्या था, सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट को मैंने किस में चेंज कर दिया, ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया। तो बिल्कुल क्लियरली मुझे मेरी फर्स्ट ऑप्शन ही मिल रही है। और अगर हम फिर भी आगे जाएं तो मेरा जो थर्ड ऑप्शन है ना, मेरे पास जो सेकेंड ऑप्शन के अंदर लाफ डेट दे रखा है, यहाँ पे आप सोच सकते थे, लेकिन बीइंग नहीं दे रखा। इसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पे एट नहीं दे रखा, इसके बाद यहाँ पे चलेंगे तो इस दे रखा है। तो मेरे पास सारे रूल्स मेरे फर्स्ट के अंदर बिल्कुल क्लियरली मिल रहे हैं। आप बिना सोचे समझे यहाँ पे फर्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे, राइट फ्रेंड्स। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है he would go for a walk early in the morning। अब इसके अंदर आपको क्या बताना है, अंडरलाइन वर्ड का बताना है कि क्या इंडिकेट करता है। तो मेरे पास क्या ऑप्शन आ रही है यहाँ पे, नेसेसिटी मीन्स आवश्यकता, मीन्स वह सुबह सुबह सैर को जाया करता था। तो इसके मतलब क्या है, अपने आप में ही क्या आ रहा है, हैबिट है, तो मैं हैबिट पे चली जाऊंगी। वैसे मैंने इसके अंदर हिंदी लिख रखी है कि नेसेसिटी मीन्स आवश्यकता, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, इसके अंदर दृढ़ निश्चय नहीं है। और सी मीन्स इसका विश दे रखा है, इच्छा, और लास्ट आ रहा है आपका पास हैबिट, तो हैबिट आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग इन दिस प्लेस, मीन्स मैं इस स्थान पर काम करते करते थक गया हूं। अब इसके अंदर करना क्या है, इसके अंदर दे रखा है द वर्ड वर्किंग इन द अबव सेंटेंस इज। जो वर्किंग दे रखा है ना यहाँ पे, ये क्या है ये बताना है। अब आपको मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर क्या होगा। इसके अंदर आंसर दे रखा है प्रेजेंट पार्टिसिपल इन्फिनेटिव, और सी दे रखा है यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल, और डी दे रखा है जिरंड। आंसर मैं पहले बता रही हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जिरंड में जाना है। क्यों जाना है, जिरंड होता क्या है, हम यहाँ पर मैं पहले लिख चुकी हूँ, आफ्टर प्रीपोजिशन मीन्स प्रीपोजिशन के बाद जिरंड यूज होता है, पहला रूल। दूसरा रूल मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगी हुई होती है। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, वर्किंग की ही तो बात कर रहे थे हम। वर्किंग क्या है आपका, वर्क प्लस आईएनजी। वर्क क्या है आपका, आपकी वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, उसके साथ साथ में हमने क्या जोड़ रखा है, आईएनजी जोड़ रखा है, ये जोड़ रखा है। तो ये मेरा क्या बन रहा है, बिल्कुल क्लियरली जिरंड। ऐसे टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं, मीन्स थोड़े से मिक्सचर आते हैं, कुछ टफ आते हैं, कुछ डिफिकल्ट आते हैं। होप करती हूँ कि इजी आ जाएं, और अगर मान लो टफ आते भी हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको रूल्स के समेत करा दिए हैं, आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये मेरे 20 क्वेश्चंस थे। होप है जल्दी ही मैं और आपके लिए 20 क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, जो भी क्वेश्चन में बन सकते हैं। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगा, जो भी है, आप प्लीज कमेंट करके मेरी गलती बताएं, इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करें। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।